सो वेलकम टू अवर चैनल फार्मा यूनिट। ये वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर 2 यानी कि पैकेजिंग मटेरियल के पार्ट 2 को देखने वाले हैं। इस वीडियो के पहले हमने पार्ट 1 को कवर किया है। ये पार्ट 1 में हमने सिलेक्शन क्राइटेरिया, डेफिनेशन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल एंड टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल को कवर किया है। और अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट के वीडियो लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम ग्लास के बारे में देखने वाले हैं कि ग्लास का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होता है, कितने टाइप्स के ग्लास प्रेजेंट होते हैं एंड ग्लास का कंपोजिशन क्या होता है। So glass is commonly used as packaging material of pharmaceutical product because glass have superior protective qualities. This packaging material come directly contact with the pharmaceutical product. Glass as a packaging material बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को पैक करने के लिए, क्योंकि ग्लास की जो प्रोटेक्टिव क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ ग्लास। कंपोजिशन का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर सामान किन किन चीज़ों से बना हुआ है। अगर हम एक नॉर्मल ग्लास की बात करें तो एक नॉर्मल ग्लास के अंदर सिलिका 59 to 80% प्रेजेंट होता है, कैल्शियम ऑक्साइड 5 to 12% प्रेजेंट होता है, सोडियम ऑक्साइड 12 to 17% प्रेजेंट होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसको हम एल्यूमिना भी बोलते हैं ये 0.5 to 23% प्रेजेंट होता है, बेरियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, बोरिक ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड क्यूलेट प्रेजेंट होता है। अगर हमें किसी भी ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ाना हो, अगर किसी भी मेल्टिंग पॉइंट को हमें हाई करना हो ग्लास के, तो हम उसके अंदर सिलिका का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अगर हमें किसी भी ग्लास के मेल्टिंग पॉइंट के अंदर कुछ चेंजेस लाना हो तो उसके अंदर हम ऑक्साइड्स ऐड कर देते हैं। अगर मुझे बहुत सारे ग्लास को अच्छे तरीके से फ्यूज़ करना हो तो उसके अंदर हम क्यूलेट डाल देते हैं। क्यूलेट और कुछ नहीं, ग्लास के टुकड़े को छोटे छोटे पीसेस को हम लोग बोलते हैं क्यूलेट। ये जो कंपोजिशन होता है ग्लास का ये वेरी करता है एज़ पर द यूज़ ऑफ ग्लास। जैसे जैसे ग्लास के यूज़ होते हैं वे एज़ पर नीड हम ग्लास के कंपोजिशन को चेंज करते जाते हैं। जैसे कि अगर मुझे ग्लास के हार्डनेस एंड ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज़ करना है या फिर ग्लास के केमिकल रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करना है तो हम उस ग्लास के अंदर एल्यूमिना और एल्यूमिनियम ऑक्साइड इनके क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। अगर मुझे किसी भी ग्लास को कलर्ड ग्लास बनाना है, यानी कि मुझे उस ग्लास के अंदर कुछ कलर प्रोड्यूस करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, उसके अंदर एक डिफरेंट एलिमेंट्स डाल दूंगा। जैसे कि अगर मुझे ग्लास का कलर अगर मुझे अंबर कलर करवाना है तो जो एम्बर कलर ग्लास होता है इसके लिए मैं किसी भी ग्लास के अंदर आयरन या फिर सल्फर या फिर मैग्नीशियम या फिर कार्बन का यूज़ करूँगा। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लास क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस ऑफ ग्लास देख लेते हैं। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो फर्स्ट एडवांटेज, ग्लास प्रोटेक्ट द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फ्रॉम एनवायरमेंटल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर एंड डेंजरस लाइट्स। जो ग्लास होता है ये किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे कि हाई टेम्परेचर और डेंजरस लाइट से प्रोटेक्ट करता है। ग्लास आर ट्रांसपेरेंट इन नेचर सो वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट बाय लुकिंग एट द कलर। ये जो ग्लास होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है इन नेचर, तो हम किसी भी प्रोडक्ट को उसके कलर से भी ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दे आर अवेलेबल इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस। ग्लास जो होता है वो वेरियस शेप्स एंड वेरियस साइजेस में अवेलेबल होता है मार्केट में। ग्लास कैन बी अवेलेबल ईजिली। ग्लास हमें आसान तरीके से कहीं से भी मिल जाता है। दे आर इम्परमिएबल टू वाटर, गैसेज एंड वेपर्स। जो ग्लास होता है इसके ऊपर वाटर का, गैसेज का और वेपर्स का कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता है ग्लास के ऊपर। दे कैन बी लेबल्ड ईजिली। ग्लास एक ऐसा पैकेजिंग मटेरियल होता है जिसके ऊपर हम लेबलिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दे डू नॉट डिटोरिएट विद एज। ये जो ग्लास होता है अगर जैसे जैसे ये ग्लास पुराना होते जाए वैसे वैसे ये ग्लास ख़राब नहीं होता है। अगर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर जैसे जैसे ग्लास की एज होते जाती है तो वो ग्लास ख़राब नहीं होता है, डिटोरिएट नहीं होता है। दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ग्लास इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को आसानी से अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। दे कैन बी इजीली सील्ड टू प्रोवाइड हर्मेटिक प्रोटेक्शन। ग्लास को हम इजीली सील्ड कर सकते हैं और उसे हर्मेटिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को। अभी हर्मेटिक प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? हर्मेटिक प्रोटेक्शन का मतलब ऐसा प्रोटेक्शन होता है जिसके अंदर कुछ भी हवा या वाटर अंदर ना जा सके उस पैकेजिंग मटेरियल के अंदर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगला एडवांटेजेस। ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन द ग्लास कैन विथस्टैंड विथ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ग्लास एक ऐसा पैकेजिंग मटेरियल होता है जो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर से बचा सकता है किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को। नेक्स्ट हम डिसएडवांटेज ऑफ ग्लासेस देख लेते हैं। ग्लास इज एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर। ये जो ग्लास होता है बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम। ग्लास हैज टेंडेंसी ऑफ शेडिंग सम पार्ट ऑफ द सिलिका इनटू फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। ये जो ग्लास होती है इसकी एक टेंडेंसी होती है कि ये अपने अंदर से कुछ कुछ टुकड़े सिलिका के बाहर निकालते जाता है जैसे जैसे ये पुराना होते जाता है। ग्लास इज हैवी थस इट इज
थर्स इट इंक्रीज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ग्लास हैवी होता है, बहुत ही ज़्यादा वजन होता है ग्लास का, सो इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है वो भी बढ़ जाती है। ग्लास इज़ फ्रजाइल, सो इट हैज़ टेंडेंसी ऑफ ब्रेकिंग और क्रैकिंग। ग्लास एक बहुत ही ज़्यादा नाजुक मटेरियल होता है, तो इसके टूटने और क्रैक आने में बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। देन ग्लास कंटेनर में रिलीज सम केमिकल टू एक्वस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इफ इट इज़ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली बिफोर मैन्युफैक्चरिंग। ग्लास कंटेनर के अंदर से बहुत सारे केमिकल्स रिलीज हो सकते हैं किसी भी एक्वस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, अगर हम ग्लास को अच्छी तरीके से केमिकली ट्रीट नहीं करते हैं तो। सो नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ ग्लास देख लेते हैं। हमारे पास 4 टाइप्स के ग्लास होते हैं जिन्हें हम एज ए पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। पहला होता है टाइप 1 ग्लास, देन टाइप 2 ग्लास, टाइप 3 ग्लास एंड टाइप 4 ग्लास होता है। इन सबको हम एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं। सो पहला है टाइप 1 ग्लास, जिसे हम बोरोसिलिकेट ग्लास भी बोलते हैं। इट इज़ हाईली रेजिस्टेंस ग्लास एंड कंटेन मेनली सिलिका एंड बोरॉन ऑक्साइड। इट इज़ केमिकली मोर इनर्ट। टाइप 1 ग्लास बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस ग्लास होता है, इसके अंदर मेनली सिलिका एंड बोरॉन ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं, और ये टाइप 1 ग्लास केमिकली इनर्ट होता है। केमिकली इनर्ट का मतलब ये किसी भी मटेरियल के साथ रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ टाइप 1 ग्लास। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो ये टाइप 1 ग्लास के अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड 80% प्रेजेंट होता है, बोरॉन ट्राइऑक्साइड 12% प्रेजेंट होता है, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड 6% प्रेजेंट होता है, सोडियम कार्बोनेट 2% प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम यूजेस देख लेते हैं टाइप 1 ग्लास की। तो अगर हम टाइप 1 ग्लास की बात करें तो दिस ग्लास इज यूज फॉर पैकेजिंग ऑफ पेरेंटल एज वेल एज नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट। टाइप 1 ग्लास पेरेंटल एज वेल एज नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट को पैक करने में यूज़ होता है। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप 2 ग्लास, जिसे हम ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास बोलते हैं। इट इज़ मेड बाय हीटिंग द ग्लास विथ सल्फर डाइऑक्साइड एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ड्यू टू दिस द सरफेस अल्कली प्रेजेंट इन द ग्लास इज रिमूव्ड। दिस मेक्स द ग्लास मोर केमिकल रेजिस्टेंस। अगर हम किसी भी ग्लास को सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ 500 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर देते हैं तब हमें टाइप 2 यानी कि ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास मिल जाता है। जब हम ग्लास को 500 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तो जो इनके अंदर सरफेस अल्कली यानी कि जो बेसिक मटेरियल होता है वो भी बाहर निकल जाता है, और इसके वजह से जो ये ग्लास होता है टाइप 2 बहुत ही ज़्यादा केमिकल रेजिस्टेंस होता है, यानी कि ये किसी भी केमिकल के साथ ये रिएक्ट नहीं कर सकता। हर एक केमिकल को, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग केमिकल को ये झेल सकता है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ टाइप 2 ग्लास। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड 80% एंड एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड 95%, कैल्शियम ऑक्साइड 1%, पोटेशियम ऑक्साइड 0.5%, बेरियम ऑक्साइड 12% में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूजेस ऑफ टाइप 2 ग्लास। दिस ग्लास इज यूज फॉर पैकेजिंग ऑफ parental preparation. This glass is also used for packaging of infusion fluids. This glass is also used for packaging of parental product and blood product which are alkali sensitive, as this glass does not contain any alkali. अगर हम यूजेस की बात करें तो हम टाइप 2 ग्लास को किसी भी पेरेंटल फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन या फिर इन्फ्यूजन फ्लूइड्स को स्टोर करने के लिए, पैक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे पेरेंटल प्रोडक्ट और ऐसे ब्लड प्रोडक्ट जो बेसिक मटेरियल या अल्कली मटेरियल से डैमेज हो सकते हैं उनको भी हम टाइप 2 ग्लास में स्टोर कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं, क्योंकि टाइप 2 ग्लास के अंदर अल्कली मैटर प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप 3, और जिसको हम रेगुलर सोडा लाइम ग्लास भी बोलते हैं। दिस ग्लास इज रेगुलर सोडा लाइम ग्लास। इट इज़ अनट्रीटेड ग्लास, सो इट हैज़ लो केमिकल रेजिस्टेंस। ये जो ग्लास होता है टाइप 3 ग्लास, ये रेगुलर सोडा लाइम ग्लास होता है। इस ग्लास को ट्रीट नहीं किया जाता, इसको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, इसीलिए इसकी जो केमिकल से लड़ने की ताकत होती है, केमिकल जो इसका केमिकल रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ टाइप 3 ग्लास। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड 75% होता है, सोडा एस 50% होता है, कैल्शियम ऑक्साइड 10% होता है, और इसी के साथ इसके अंदर बहुत ही कम अमाउंट में एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड भी होते हैं। नेक्स्ट हम यूजेस देख लेते हैं। तो टाइप 3 ग्लास इज यूज्ड मेनली फॉर द स्टोरेज ऑफ सॉलिड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट सच एज टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स। अगर हम यूजेस की बात करें तो टाइप 3 ग्लास को हम किसी भी सॉलिड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल्स, पाउडर्स, छोटे छोटे जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टाइप 4 ग्लास के बारे में देख लेते हैं, जिनको हम नॉन पेरेंटल ग्लास भी बोलते हैं। दिस ग्लास इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन पेरेंटल ग्लास। इट इज ओनली यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट विच इज यूज फॉर ओरल प्रिपरेशन एज वेल एज फॉर ट्रॉपिकल प्रिपरेशन। टाइप 4 ग्लास की अगर हम बात करें तो इस ग्लास को नॉन पेरेंटल ग्लास भी बोला जाता है। इसके नाम के अंदर ही लिखा है कि ये जो ग्लास है ये नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट ग्लास है, यानी कि इसके अंदर हम किसी भी पेरेंटल प्रोडक्ट को स्टोर नहीं करते हैं। जितने भी नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि कैप्सूल, टैबलेट, क्रीम, ऑइंटमेंट, ये सबको हम क्या करते हैं टाइप 4 ग्लास में स्टोर करते हैं।
नेक्स्ट हम कंपोजिशन के बारे में देख लेते हैं टाइप 4 ग्लास की। सो इसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड 72 to 75% प्रेजेंट होता है, बेरियम ऑक्साइड 7 to 10% प्रेजेंट होता है, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड 4 to 6% प्रेजेंट होता है एंड सोडा एस 6 to 8% प्रेजेंट होता है, पोटेशियम ऑक्साइड 0.5 to 12% प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम यूजेस के बारे में देख लेते हैं टाइप 4 ग्लास की। सो इट इज़ यूज फॉर स्टोरेज ऑफ नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट। सो हमने पहले ही देखा था इसके यूजेस के बारे में। जो टाइप 4 ग्लास होता है ये किसी भी नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, क्रीम, पाउडर, इन सबको स्टोर करने में काम आता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें कोई भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें अपना क्वेश्चन ईमेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट के नाम से, वहाँ पे आप हमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और इस वीडियो लेक्चर के जो PDF नोट्स है उसको आप फ्री में डाउनलोड